फॉर्मल्डिहाइड की क्या भैया बनाने की प्रयोगशाला विधि को देखेंगे हम कि इसको प्रयोगशाला में कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे बनाएंगे। चलिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया, मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को जब हम 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं भैया, अब बाद में क्या करेंगे हम इसको उत्प्रेरक प्लेटिनम एस्बेस्टॉस से अभिक्रिया कराएंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले भैया मेथिल अल्कोहल और वाष्प को क्या हम भैया इसको गर्म करेंगे, जो इसकी वाष्प होगी उसको फिर हम उत्प्रेरक किसके साथ, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस के साथ जब हम उसका रिएक्शन कराएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। चलिए इसका आसान सा क्या भैया देख लेते हैं, क्या इसका जो कि रासायनिक समीकरण है, ये है मेथिल अल्कोहल CH3OH और ये ऑक्सीजन यानी कि भैया वायु बोल सकते हैं। ठीक है, जब इसके हम रिएक्शन कराएंगे हमें बनाना है क्या, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसका ये रासायनिक सूत्र होता है। हमने यहाँ से H उठा लिया, यहाँ से C उठा लिया, यहाँ से एक H उठा लिया, एक O उठा लिया, यहाँ पर H2 बचे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर O2 बचे हैं। ठीक है, हमने HCHO बना लिया एक। अब देखिए H2O तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या भैया एक O एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर आगे जब हम एक आइसन लगा देंगे, मतलब कि इसके आगे 2 लिख देंगे, तब क्या ये भी 2 हो जाएगा और उसके बाद ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, इसके आगे भी हम क्या करेंगे, इसके आगे देखिए दोस्तों, जब हम इसके आगे 2 लगा देंगे तो यहाँ पर H2 बच जाएगा। H यहाँ पे जो 2 रहेगा ये हो जाए, हाँ ये 2 है, यहाँ पर ये हो गया 4, बाकी ये सब खत्म हो गया, ये H4 हो गया, ये O2 हो गया, तब बन गया 2H2O, क्योंकि यहाँ पर O भी 2 है। अगर दोस्तों आपको समझ में आया हो तो इसके आगे अब हम क्या देखेंगे, इसकी भैया जो कि विधि है, हम इसकी जो देखेंगे कि इसके भैया प्रयोगशाला में विधि कैसे बनाते हैं, यानी कि प्रयोगशाला विधि। देखिए इसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या है कि छोटा सा बीकर टाइप होता है, मतलब जिसमें इसको गर्म किया जाता है केमिकल्स को, वो ले लिया है हमने, जिसके नीचे क्या हमने एक सिलेंडर लगाया है भाई छोटा सा, कि जो कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसको गर्म कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक पाइप लगाया है कि जो कि वायु O2 आती है, और एक हमने यहीं पे लगाया है कि जो किस में जा कर के भैया रुकती है, ये एक क्या है, फ्लास्क है। ठीक है, फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, फ्लास्क में वायु प्रवेशित होती है। फिर उसके बाद ये जो दहन नली है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, दहन नली बोलते हैं। मतलब कि ये फ्लास्क में क्या वायु आती है, ये इसको हीट करता है। वायु और मेथिल अल्कोहल जब भैया मिक्स होता है, हीट होता है, उसके बाद यहाँ से ये जो किस में जाती है भैया, दहन नली में जाती है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर वो किससे क्रिया कराती है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस से अभिक्रिया करा करके क्या भैया एक दूसरे उसमें जा कर के फ्लास्क में स्टोर हो जाती है, वही बनती है क्या, आपकी फॉर्मल्डिहाइड बनती है। अब हम इसको लिखना कैसे है, चलिए इसको ध्यान देते हैं कि इसको लिखना कैसे है भैया। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल को लेकर के इसे जल ऊष्मक पर लगभग 40 डिग्री तापमान पर इसे क्या हम गर्म करेंगे, और ताप पर तथा प्लेटिनम एस्बेस्टॉस को रक्त तप्त होने तक गर्म करेंगे। इसको है रक्त तप्त होने तक, यानी कि एकदम जैसे लाल हो जाता है वैसे इसको गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस को गर्म करेंगे, किसमें, दहन नली में। ठीक है, यहाँ पर भी एक सिलेंडर लगा है। गर्म करने के बाद जब फ्लास्क में वायु प्रवाहित होगी, फिर उसके बाद यहाँ से क्या भैया जो इसकी वाष्प निकलेगी वो जाएगी किसमें, दहन नली में जाएगी, और ये अभिक्रिया करा के क्या बनाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम इसके रासायनिक गुण देखते हैं। बंद करो। अब हम इसके देखेंगे क्या, रासायनिक गुण देखेंगे कि भैया फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुण क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम HCN से अभिक्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए फर्स्ट नंबर HCN से।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सब नहीं लिखना कि भैया इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा वो बनेगा, ये सब कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या रासायनिक समीकरण देना है, क्योंकि यही पेपर में पूछता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रासायनिक समीकरण देंगे। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की HCHO प्लस HCN रिएक्शन कराएंगे इसका दोस्तों, तो क्या बनेगा, देखिए HCH हो गया दोस्तों, और यहाँ पर आपका आएगा OH, यहाँ पर CN, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका आप नाम भी लिख लीजिए दोस्तों चाहे तो, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। हमें पता है दोस्तों कि आपको ये इसका नाम आपने पहली बार सुना होगा और आपको पता भी नहीं होगा इसका फॉर्मूला भी, तो आपको थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा कि भैया हम HCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इसकी दूसरी अभिक्रिया कराते हैं। जो कि दूसरी अभिक्रिया कराएंगे वो कराएंगे NaHSO3 ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसकी कराएंगे किससे अभिक्रिया, NaHSO3 से कराएंगे HCHO प्लस NaHSO3। जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें दोस्तों क्या प्राप्त होगा, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक H मिल गया, C मिल गया, H मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया दोस्तों, OH, और बाकी बचा क्या भैया, बाकी आपका बचा यहाँ पर SO3 बचा और Na बचा, यानी कि ये Na बचा और SO3 बचा, तो क्या बन गया NaSO3। ये जो बन करके आया है दोस्तों, ये क्या बन करके आया है, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है दोस्तों, ये बन के आया फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। अब इसका तीसरा जो हम रिएक्शन कराएंगे, तीसरा रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। ये भैया एकदम आसान है, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, HCHO प्लस NaOH। ठीक है दोस्तों, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड NaOH क्या हो गया भैया। अब इसके बाद जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं HCOONA बन गया, एक HCOONA बन गया एक, और यहाँ पर बन गया दोस्तों आपका क्या HCOONA बन गया और C। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए बचा क्या आपका, यहाँ पर H बचा और यहाँ पर H बचा। अगर इसको अगर आप 2 कर दें तो यहाँ पर एक और चीज़ बन जाएगी क्या, CH3OH, क्योंकि C 2 हो जाएंगे, एक यहाँ पर यूज़ हो गया, H 2 और आ गए, यानी कि H 4 हो गए, O भी एक एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या हमने CH3OH बना दिया, बन गया। क्योंकि हमको तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है दोस्तों। हमें भैया कैसे ना कैसे करके, किसी को बढ़ा करके किसी को कम करके, हमें सिर्फ क्या ये बनाना है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।